पुराने शिक्षक थे तो सुनते थे लोगों से कि जब शिक्षक गांव में चले जाएंगे तो बच्चे कांपते हुए घर में लुका जाएंगे। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है, बच्चे 8 क्लास में हैं और उन बच्चों को नाम लिखने तक नहीं आ रहा है। अभी जो आप भी देख रहे हैं के पाठक का बहुत बड़ा दहशत चारों तरफ फैला हुआ है गवर्नमेंट स्कूल में, समय से शिक्षकों को आना। देखिए सरकारी विद्यालय में क्या होता है कि 1 to 9 सीधे डायरेक्ट प्रमोट, फेल बच्चा होता ही नहीं। तो जय हिंद। अभी मेरे बगल में जो इंसान खड़े हैं इनका नाम है विनय कुमार, और विनय सर पेशे से एक शिक्षक और एक शिक्षक ही नहीं बल्कि इनका एक स्कूल चलता है BSD इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, जो सिवान जिले के मझवलिया गांव में चलता है। और वो स्कूल उस स्कूल की स्थिति मैं 2-3 बार अपने चैनल पे दिखा चुका हूं। और भले ही वो प्राइवेट स्कूल है, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार के हर गरीब, सिवान जिले का हर गरीब का बच्चा वहां पढ़ने का मतलब उसको पढ़ने का अधिकार मिलता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो वो भले ही प्राइवेट स्कूल है लेकिन दिल बड़ा सरकार से भी बड़ा है, तब जाकर वहां गरीबों को पढ़ाया जाता है। इसके लिए हम वीडियो भी दिखाए थे वहां से जाकर, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे, एक बार उस वीडियो को भी देखने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले तो धन्यवाद सर कि आप मेरे ऑफिस में आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके चैनल को भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि समाज में आप हमेशा इतने उत्सुक से और इतने ईमानदारी पूर्वक अपनी वर्क को दिखाते हैं, निडरता से दिखाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं आप लोगों का ये प्यार है और आप लोगों का जो पीछे से सपोर्ट रहता है आपके जैसे लोगों का, जिसकी वजह से हम लोग कर पाते हैं, तो उसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और सर एक शिक्षक है और एक शिक्षक से शिक्षा के ऊपर सवाल पूछना लाजमी हो जाता है, क्योंकि एक शिक्षक ही बता सकता है कि शिक्षा किस तरीके का होना चाहिए और किस तरीके की शिक्षा से हमारे समाज का सुधार हो पाएगा। तो सबसे पहले सर, बिहार की जो अभी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है उसको आप कैसे देखते हैं? सरकारी शिक्षा व्यवस्था, देखिए सरकारी शिक्षा व्यवस्था हो या फिर प्राइवेट शिक्षा व्यवस्था हो, दोनों में सिलेबस सेम है, बच्चों को पढ़ाने का तरीका सेम होता है। तरीका हर किसी का अपना अलग अलग होता है। हम लोगों ने एक प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, सरकार भी अपनी संस्था चलाती है। सरकार क्या NCERT बेसिस चलाती है, हम लोगों ने भी NCERT बेसिस ही चलाते हैं। अंतर क्या हो जाती है शिक्षा में कि बच्चे जो हैं, हम लोग पूर्णतः हर बच्चों पे एक एक बच्चा पे ध्यान रखते हैं कि बच्चों को कैसे उसके अंदर परिवर्तन किया जाए। ये हमारी थॉट होती है, थिंकिंग होती है कि उसके अंदर हम कैसे सुधार ला सकते हैं। गवर्नमेंट में क्या होता है कि बच्चे आए गए ये सिलसिला चलती रहती है। अभी जो आप भी देख रहे हैं के पाठक का बहुत बड़ा दहशत चारों तरफ फैला हुआ है गवर्नमेंट स्कूल में, समय से शिक्षकों को आना। समय से तो शिक्षक आ रहे हैं, लेकिन मैं एक बार सरकार से ये भी बात पूछना चाहता हूं कि सारे शिक्षक जो है समय से आ रहे हैं, क्या बच्चे समय से पढ़ पा रहे हैं? हाँ, ये भी जरूरी है। क्या बच्चे पढ़ पा रहे हैं? क्या उनकी सिलेबस सही तरीके से चल पा रही है? मेरे यहाँ मैंने ऐसे बच्चों को देखा है, बच्चे 8 क्लास में हैं और उन बच्चों को नाम लिखने तक नहीं आ रहा है। हिंदी मीडियम में वो अपना अगर बोल दे बच्चों का कि आप अपना नाम लिखें, तो सही तरीके से नाम नहीं लिख पा रहे, उनकी लिखावट सही तरीके से नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं जिम्मेदार शिक्षकों को हम नहीं देंगे, कहीं ना कहीं जिम्मेदार गार्जियंस का भी है और कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो है शिक्षकों का भी है कि हम उनकी कमियों को देख नहीं पा रहे हैं। कमी को देखते, डांटते, पीटते, क्योंकि अब तो सरकार ही कह रही है कि बच्चों को पीटना नहीं है। जब तक उसको पीटेंगे नहीं, डांटेंगे नहीं, तो डर नहीं होगा। और एक और समाज में एक ऐसी चीज निंदनीय हो गई है कि शिक्षक अगर किसी बच्चों पर हाथ उठा देते हैं तो शिक्षक स्कूल में चले जाते हैं। तो बच्चों के अंदर डर रहा कहाँ? सही बात है। बच्चों के अंदर जब डर रहा नहीं तो फिर बच्चे के अंदर शौक नहीं होता है, पढ़ाई का शौक पैदा करना पड़ता है। तो शिक्षकों एक ही ताकत है शिक्षक के पास, शौक पैदा करने के लिए डंडा, जो उसका हथियार होता है। वही हथियार सरकार ने मना कर दिया। अब उसके अंदर डर है नहीं बच्चों को पढ़ाने के लिए। बच्चे आए गए, पीटना तो है नहीं। उनके पहले हम सुनते थे शिक्षक, जो पहले के लोग शिक्षक जो थे, पुराने शिक्षक थे, तो सुनते थे लोगों से कि जब शिक्षक गांव में चले जाएंगे तो बच्चे कांपते हुए घर में लुका जाएंगे, भाग जाएंगे कि शिक्षक आ रहे हैं, स्कूल में पीटेंगे, या गर्दन पकड़कर कलर पकड़ के स्कूल में लेकर चले जाते। आज देखिए कोई सरकारी शिक्षक ऐसे हों जो ऐसे बच्चों को लेकर चले जाएं, रास्ते में घेर लेंगे लोग। सही बात है। तो ये सारी कमियां जो हैं अगर नहीं सुधरती है तो कितना भी समय हम सुधार लें, शिक्षकों का समय सुधार रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे। आप लोग बच्चों का जो होता है, आपके यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं 1 to 8 आपका विद्यालय चलता है ना, उसमें आप लोग पर ईयर बच्चों का बोर्ड, मतलब जैसे बोर्ड का एग्जाम होता है उस हिसाब से एग्जाम लेते हैं? हाँ बिल्कुल।
और अगर बच्चे किसी कारणवश मतलब प्राइवेट स्कूलों में बहुत कम देखा जाता है कि बच्चे फेल हो, लेकिन जिस कंडीशन में बच्चे फेल होते हैं तो आप लोग क्या उसको प्रमोट करके आगे बढ़ा देते हैं या फिर उसको मतलब रिजर्व करते हैं उसी क्लास में? हम लोग जो है प्रमोट तो करते ही नहीं है, ना प्रमोट करने का दशा आती है कभी। बच्चे हम लोग वैसे पूरी तरीके से बच्चों को प्रिपेयर करते हैं, चूंकि साल में जो होते हैं 12 मंथ होते हैं और हमको लगता है कि हर मंथ जो होता है टेस्ट होता है बच्चों का उनकी ग्रोथ के लिए। एक चैप्टर खत्म हुई, उस चैप्टर के किसी न किसी बहाने बच्चों को खेल के तरीके से या पेन कॉपी के तरीके से या फिर OMR शीट के तरीके से ऐसे करके बच्चों को हम लोग टेस्ट लेते हैं। देखिए सरकारी विद्यालय में क्या होता है कि 1 to 9 सीधे डायरेक्ट प्रमोट, फेल बच्चा होता ही नहीं। तो हमको लगता है ना कि और बोर्ड में जाते जाते मैट्रिक में एक बड़ा पहाड़ बच्चों के ऊपर टूट जाता है और इसके वजह से बच्चे फेल करते हैं और बच्चे फेल करके कई बच्चे तो गलत कदम उठा के मतलब कुछ गलत स्टेप उठा लेते हैं, उसको ऑन कैमरा शायद ना बोला जाए तो अच्छा है। और देखिए क्या होता है कि 1 to 9 उनको डायरेक्ट पास कर दिया, उसको नाम लिखने नहीं आया तब भी उसको पास कर, कहीं कहीं न कहीं मुझे लगता है सर इस स्थिति में भी सुधार कर सकता है। सरकार की विफलता है यहाँ पे, इसको मैं भी कहूंगा कि सरकार की विफलता है, क्योंकि प्रमोट करना बच्चों को हम जो है जागरूक या उसके आगे बढ़ोतरी करने के लिए उसकी पैर को हम काट रहे हैं, उसकी नींव को काट रहे हैं। क्योंकि बच्चा का जब हम क्लास वाइज उसको बांट रहे हैं कि ये बच्चा को उम्र 6 साल है, इसको 1 क्लास में पढ़ना चाहिए, 7 क्लास है, ये इसको 7 क्लास में, तो पहले उसको 6 क्लास की नॉलेज तो हो जाए। अगर 6 की नॉलेज नहीं होती है तो उसको हम 7 में प्रमोट कर देते हैं तो उसके ऊपर और बर्डन पड़ते जा रहा है। एक तो पहले से बर्डन है ही, उसको 6 नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, फिर 7 भी बर्डन दे दिए, फिर 8 भी बर्डन दे देंगे, लास्ट में क्या होगा, उसको तनाव होगा। दूसरी चीज है कि जब उसकी उम्र बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है सामाजिक कार्यों में भी आएगा, सामाजिक कार्यों में आएगा, इंसल्ट फील होगा, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना होगा, एजुकेशन में बैठेगा, नहीं जवाब दे पाएगा, गिल्टी फील होगा, गिल्टी फील होगा। इस गिल्टी फील्ड में वो बच्चे कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। तो यहाँ कमी ये हो जा रही है कि हम प्रमोट नहीं करें, बच्चों को प्रमोट न करके एक और उसको एग्जाम का हम मौका दें, हाँ उसको तैयारी करने का समय दें। दो होता क्या है कि मान लीजिए अगर साल भर का सिलेबस है उसको 6 महीने में हम कर दें, 6 महीने पर उसका पेपर ले लें, फेल करता है तो फिर हम उसका पेपर लें। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ग्रेजुएशन में ऐसा होता है, ग्रेजुएशन में कोई बच्चा अगर प्रमोट हो जाता है तो उसका एग्जाम होता है, एग्जाम होगा, फिर जब पास करेगा तब उसकी रिजल्ट्स पास आउट की जाती है, अन्यथा उसकी जब तक प्रमोट होता है नहीं दिया जाता है। अच्छा सर एक चीज और बताइए, जिस तरीके से जैसे आप लोग बच्चों को ट्रेन करते हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो भी CBSE लेवल के बच्चे होते हैं उनका जब लोग जो है कि बच्चों को किस तरीके से मतलब ये करते हैं, जैसे पर मंथ में जो 1 साल का उन लोग का मतलब तैयारी होता है उसको किस तरीके से तैयारी कराते हैं? देखिए एक तो है कि बच्चों का इतना मतलब लेवल बड़ा होता है। एक तो पैटर्न है जो अभी आपने कहा कि पैटर्न CBSE और बिहार बोर्ड का, बिहार बोर्ड के मार्क्स बहुत कम आते हैं और CBSE बोर्ड के बहुत ज्यादा मार्क्स आते हैं। ये रीजन है इसका। हिंदी में जो है हम लोग लेटर पढ़ते हैं, इंग्लिश में लेटर पढ़ते हैं, इंग्लिश का लेटर 26 होते हैं, हिंदी में काफी सारे होते हैं, और इंग्लिश में जो है मार्क्स नहीं करते हैं, जो राइटिंग होती है इंग्लिश का मार्क्स बहुत कम करता है। और बिहार बोर्ड में जो होता है, जो पेपर चेक होता है उसकी मार्क्स आउट बहुत कम काटा जाता है शिक्षकों के द्वारा, पूर्णतः नंबर नहीं मिलता है। लेकिन CBSE में क्या होता है, आउट 100/100 मिल जाते हैं, 10/10 मिलेंगे, यानी कि पूर्णतः सारे नंबर दिए जाते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स को छोड़कर, संस्कृत हुए, हिंदी हुए, इसमें पूर्णतः नंबर नहीं मिलते हैं, बाकी सारे विषय में पूर्णतः नंबर दिया जाता है। चलिए सर, अब काफी सरकारी स्कूल के बारे में बात हुआ, प्राइवेट स्कूल, आप एक प्राइवेट स्कूल के संचालक है और एक प्राइवेट स्कूल को किस तरीके से चलाया जाता है? आपका स्कूल का जो होता है 1 साल का जो रूटीन होता है कि हमको बच्चे को इस तरीके से तैयारी कराना है, स्कूल मतलब स्टडी पढ़ाई के अलावा हमको बच्चे के साथ ये कराना है, खेलकूद कराना है, तमाम प्रतियोगिता कराना है। कुछ दिन पहले आपके विद्यालय में हम देखे थे कि ब्लड ग्रुप वगैरह भी जांच करा, इस तरीके का मतलब क्या रूटीन होता है उसको थोड़ा शॉर्ट, काफी लंबा होगा फिर भी शॉर्ट में बताने का प्रयास कीजिए। देखिए बच्चों को उत्साह करने के लिए तरह तरह की इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ नया चीज देना पड़ेगा, ताकि उनका एक ऐसा, ये पढ़ाई बच्चों का बहुत बोरियत चीज लगता है, इंटरेस्टेड से नहीं पढ़ते हैं, तो शौक तो पैदा करना पड़ेगा आपको किसी ना किसी माध्यम से। चाहे बच्चा जिस चीज में उसका फील्ड में मन लगता है उसके, जैसे कि मैंने हाल फिलहाल बच्चों को, अपने 8 क्लास के बच्चों को ब्लड ग्रुप के बारे में बताया। बच्चों ने ही बोला कि सर ब्लड ग्रुप के विषय में तो हम लोग जान गए, जरा सा ये जाने कि ब्लड ग्रुप का टेस्ट होता कैसे है। फिर मैंने किट वगैरह मंगाया, बच्चों ने हमारा टेस्ट भी किया, बहुत अच्छा रिजल्ट भी दिया, हम लोगों का भी ब्लड निकाला, ब्लड ग्रुप बताया सर कि सर आप लोग का ब्लड ग्रुप ये होता है। रही बात कि हम सिर्फ बच्चों पे प्रेशर ही देते रहेंगे कि ये याद कर लो, इसको याद कर लो, बच्चा वहां से विफल होना चालू हो जाएगा, उसको सफलता नहीं मिलेगी। जो बच्चा फ्रीडम माइंड से होगा,
खेलने में आगे हो, उसको थोड़ा दौड़ने का भी मौका दीजिए, खेलने का मौका दीजिए, मतलब उसका फ्रीली माइंड दीजिए, वो अपना तरीका से पढ़ना सीखे। हम अपनी तरीका से अगर बताएं कि हम, चूंकि मुझे अगर मुझे कोई कहे कि आप अपना तरीका बताइए, तो मैं अपनी थॉट के अनुसार बताऊंगा कि तुम्हें ऐसा पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर बच्चा अपने तरीका से पढ़ना सीखेगा तो वो ज्यादा ग्रोथ करेगा और अपने लाइफ में वो जरूर अपनी अचीवमेंट को पाएगा। तरीका उसका होना चाहिए। इशारा सहारा जो कहा जाता है, दिशा बताना, ये शिक्षक का काम है। लेकिन बच्चों का हुनर अपने, उसके अंदर अपना हुनर है, वो अपने हुनर से अगर पढ़ता है, शौक उसको जग गई, तो आप समझिए कि वो बच्चा हमेशा अपने जिस फील्ड में भी वो जाना चाहता है उस फील्ड में अपना अचीवमेंट पाएगा। यानी कि सीधे तौर पे आपको बता दें कि बच्चों पे शिक्षा को थोपना बंद कीजिए, हाँ। बल्कि शिक्षा को एक मतलब खेल खेल के माध्यम से बच्चा जिस बच्चों के हिसाब से बच्चा जैसे सोच रहा उस हिसाब से उसको शिक्षा दीजिए, बल्कि जबरदस्ती थोपना बंद कर दीजिए, शिक्षा व्यवस्था सुधर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आप एक प्राइवेट स्कूल के संचालक है और जो भी शिक्षा फील्ड के लोग होते हैं उन लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट रखता है कि आप अपने विद्यालय के लिए बच्चों को बुलाते हैं, पढ़ाते हैं, उन लोगों से विद्यालय को चलाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करना, सबके लिए पैसों की भी जरूरत होती है, आप लेते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ वैसे लोग होते हैं जो पैसा नहीं दे सकते और सरकारी स्कूल में उसको उचित शिक्षा नहीं मिल रहा है, प्राइवेट संस्था में पैसा के अभाव में वो नहीं पढ़ रहा। अंतिम सवाल, उसके लिए बीएसडी इंटरनेशनल स्कूल का क्या? देखिए, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि वैसे बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं और उनके गार्जियन जो है सक्षम नहीं है, वैसे बच्चों के लिए हमेशा बीएसडी इंटरनेशनल स्कूल खुला हुआ है। वैसे बच्चों को पढ़ाता भी है बीएसडी इंटरनेशनल स्कूल। बहुत सारे बच्चे हैं हमारे स्कूल में जो पैसे नहीं देते हैं, बट उनको पढ़ाई कराई जाती है। रही बात, अभी हालो फिलहाल हमारे स्कूल में जांच आई थी, जांच आई, अधिकारी आए थे, अधिकारी सडनली अधिकारी आए और आने के बाद हमारे स्कूल में जो जांच किए, क्लास वाइज बच्चों से सवाल किए और उन्होंने मुझे शाबाशी भी दी। बोले कि आपका, और हम सिवान स्कूल में जाते हैं, विजिट करते हैं, लेकिन जो प्रक्रिया अभी आपके बच्चों को हमने देखा, इससे हमें बहुत खुशी हुई और बहुत सारे आशीर्वाद भी हमें दिए वो। अंतिम में सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे ऑफिस में आए और बच्चों को शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से सुधारा जाए इस पे अपना विचार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।